नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश आरओ की मुख्य परीक्षा 2010 के सामान्य हिंदी के जो प्रश्न थे उनका हल सहित विवरण देखेंगे। पहला प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके अपत्नीक, वियोगी, विधुर, विपत्नीक। तो इसमें सी जो होता है वो जिसकी पत्नी मर गई होती है उसे विधुर कहा जाता है, जबकि इसमें कह रहा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, तो ऑप्शन होगा विपत्नीक। और जिसका किसी के साथ वियोग हो गया होता है उसे क्या कहा जाता है? वियोगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है? प्रपर्ण, अपर्ण, पत्रहीन, अपत। तो ऑप्शन है डी, अपत। शेष विकल्प असंगत हैं इसके लिए। तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितीक्षा, संतरणेच्छा, जलावतरणेच्छा। ऑप्शन है तितीक्षा। अगला प्रश्न है, देवर का तत्सम शब्द है? देववर, द्विवर, दुवर, द्वितीय वर। देवर का तत्सम होता है द्विवर। शेष विकल्पों के सब त्रुटिपूर्ण है। मक्खन का तत्सम शब्द है? माखन, माछड़, मक्षस, मृषण। मक्खन का तत्सम शब्द मृक्षण है, जबकि अन्य तीनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? करोड़, तेल, पीपल, दिन। इसमें दिन तत्सम शब्द है, जबकि करोड़, तेल और पीपल आदि तद्भव शब्द है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है? तुरंत, आज, धीरज, खरपर। तो ऑप्शन सही है डी, खरपर। नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर, खीर, दही, 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 दूध, दूध, घृत, घी। तो ऑप्शन है दही, दही। दधी होता है दही। प्रश्न 9वां, नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन, बैन, कपड़ा, कपाट, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो ऑप्शन है बी, कपाट। प्रश्न 10 है, संयोग शब्द का विलोम है? दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग। तो ऑप्शन सही है इसका बी, वियोग। 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। तो ऑप्शन सही होगा ए, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट विलोम होगा। अनुग्रह का आग्रह न होकर विग्रह विलोम होता है। 12वां प्रश्न है, ऋजु शब्द का विलोम है? वक्र, तक्र, सीधा, विरल। तो ऑप्शन ए है वक्र। ऋजु शब्द का विलोम वक्र होता है, सीधा का विलोम टेढ़ा होता है और विरल का विलोम सघन होता है। 13वां प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम है? विकलन, संकलन, समाकलन, प्राक्कलन। तो आकलन शब्द का विलोम है ए, विकलन। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समाप्त, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार। तो ऑप्शन डी, आहार, विहार। क्षर का विलोम अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु होता है, वहीं आहार का विलोम विहार न होकर निराहार होता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है?
आमिष, सामिस, आधार, आधेय, विनत, उद्दत, विपत्ति, संपत्ति। तो इसमें ऑप्शन ए आमिष और सामिस। आमिष का सामिस नहीं बल्कि निरामिष होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। तो ऑप्शन ए द्वारका शुद्ध है, शेष शब्द अशुद्ध है। 17वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। तो ऑप्शन ए सन्यासी शुद्ध है और शेष सभी गलत है। जिसमें अनुग्रहित का अनुग्रहित होता है, अकाल का अकाल होता है, आ नहीं मात्रा होती है, आजीविका का मात्रा गलत है, वह पे छोटी की मात्रा होती है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। तो ऑप्शन बी अंत्याक्षरी होता है। 19वां प्रश्न है, यह आपकी निराधार चेष्टा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है आपको। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है या आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो ऑप्शन बी शुद्ध है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो इसमें डी सही है। अधिकांश के साथ अंश शब्द जुड़ा हुआ होता है तो उसमें अलग से भाग लगाना गलत होता है। ठीक है। 21वां शब्द है, प्रश्न है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो सही शब्द है डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। उत्तर इसमें कोई भी शब्द गलत है। कुटिलता का कुटिल होता है, जटिलता का जटिल होता है, कौटिल्य का कुटिल होता है, कुरूपता का कुरूप होता है। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। प्रश्न 23वां, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें और जो शब्द है वो अनिश्चित संख्यावादी विशेषण के रूप में प्रयोग, कोई निश्चित नहीं कितनी रोटी मांगी। 24वां प्रश्न, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो ऑप्शन डी सही है। 25वां प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में हैं 3 विशेषण और 3 विशेष्य, 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 4 विशेष्य, 3 विशेषण और 4 विशेष्य। इसमें ऑप्शन सी सही है, 4 विशेषण है और 4 विशेष्य है। 26वां प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है कितने विशेषण और कितने विशेष पूछ रहा है? तो इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य, 2 विशेषण और 3 विशेष्य, सी 2 विशेषण और 2 विशेष्य, डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। 27वां प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य है दशरथ है कि राम है, प्राण है कि आकुल। इस वाक्य में मुख्य विशेष्य प्राण है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। तो इसमें विशेष्य क्या है? प्राण। 27वां प्रश्न है, 28वां, जो सूर्य स्त्री भी न देख सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
असूर्य दर्शन, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्श, असूर्य पश्या। तो ऑप्शन डी है असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युद्ध स्थिर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर, युद्ध स्थायी। तो ऑप्शन सी सही है, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीविक। जो हमेशा रहता है उसे शाश्वत कहते हैं। ये रहे हिंदी के 30 प्रश्न व्याख्या सहित। प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।